हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है आप सभी का। मैं भारती सर हर रोज़ की भांति आज भी लेकर के आ चुका हूँ ग्रंथि का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग जो है कुछ ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, उस ग्रंथि का काम देखेंगे, उस ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पीनियल ग्रंथि को पढ़ लिया था। आज के इस लेक्चर का पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है पीयूष ग्रंथि। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला ग्रंथि आज का, जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के बारे में मैंने सबसे पहला लाइन लिख रहा है कि दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि जो होती है मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी कौन सी ग्रंथि होती है अंतःस्रावी में? तो बोलेंगे पीनियल, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और दूसरी सबसे छोटी मतलब पीनियल ग्रंथि से थोड़ा सा बड़ा ग्रंथि कौन होता है? पीयूष ग्रंथि होता है। चलिए, पीयूष ग्रंथि के बारे में लिखे हुए हैं हम लोग अन्य नाम, मतलब पीयूष ग्रंथि को और कई नामों से हम लोग जानते हैं, जैसे प्यूटरी ग्लैंड बोल दीजिए या इसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। मास्टर ग्रंथि वाला शब्द कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। मास्टर ग्रंथि इसे हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह ग्रंथि जो है अन्य ग्रंथियों की क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है। हमने बताया था कि हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं, तो ये सभी ग्रंथियां जो है हम लोगों के शरीर में पीयूष ग्रंथि के कमांड पर ही काम करता है। पीयूष ग्रंथि बोलता है किसी को कि तुमको अभी काम करना है तो वो काम करना शुरू कर देता है, बोलता है तुमको अभी स्टॉप रहना है तो वो स्टॉप हो जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं क्योंकि यह ग्रंथि जो है अन्य ग्रंथियों की क्रियाशीलता पर नियंत्रण करता है। बात समझ में आ गई? इसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि जो होता है ये मटर के दाने के आकार का होता है। कैसा होता है बाबू? तो बोलेंगे मटर के दाने का आकार का होता है। और पीयूष ग्रंथि होता कहाँ पे है? तो आप लोगों में पॉइंट जोड़ लीजिएगा कि पीयूष ग्रंथि जो है ये हमारा, इसमें आप लोगों ने एक पॉइंट जोड़ लीजिएगा, ये हमारा मस्तिष्क में होता है। कहाँ पे? मस्तिष्क में होता है। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्रंथि मस्तिष्क में होता है। ये मटर के दाने का आकार होता है, मतलब छोटा सा होता है। इसका वजन की बात किया जाए तो पीयूष ग्रंथि जो है ये 0.6 ग्राम का होता है। कितना होता है बाबू? 0.6 ग्राम का होता है, मटर के दाने का आकार होता है। पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं, मतलब इस ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन, टोटल 11 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। देखिएगा, पीयूष ग्रंथि अकेले टोटल 11 तरीके का हार्मोन निकालता है। और उन सभी हार्मोनों का क्या काम होगा? सभी हार्मोन्स का यही काम होगा कि अन्य ग्रंथियों की क्रियाशीलता पर नियंत्रण करना। कुछ ग्रंथि का भी और स्पेशल काम होगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि पीयूष ग्रंथि से 11 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं और इन सभी हार्मोन का अलग अलग काम होता है। तो हम लोग जो है एक एक करके हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बोलिएगा गुरुजी का 11 प्रकार के हार्मोन बताइएगा, तो माथा पगला जाएगा पढ़ते पढ़ते। ना बाबू, हम लोग 11 प्रकार के हार्मोन नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट हार्मोन्स है उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, एक नंबर पे मैंने हार्मोन का नाम लिखा है जिसका नाम है STH। इसका फुल फॉर्म होता है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन आप लोगों को याद क्या रखना है? तो STH याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये इतना बड़ा शब्द नहीं लिखेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये STH ही लिख देगा। तो STH ध्यान रखिए आप लोग, काम बन जाएगा। देखिए, तो पहला हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन STH हार्मोन। STH हार्मोन को जो है हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं, मतलब इसको दूसरा नाम से जानते हैं। इसको हम लोग वृद्धि हार्मोन भी बोलते हैं। जिस तरीके से हमने पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि बोला, मास्टर ग्रंथि बोला, उसी तरीके से STH हार्मोन को हम लोग जो है वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। चलिए, वृद्धि हार्मोन कहते हैं क्यों? क्योंकि इस हार्मोन का काम होता है, यानी कि यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या, इस हार्मोन का कार्य वृद्धि हार्मोन कहते हैं क्योंकि इसका कार्य होता है वृद्धि को नियंत्रित करना। मतलब हम लोगों का हाइट बढ़ता है जी, बढ़ता है ना, लइकन में हिती चानी रहते हैं, लेकिन सियाना होते थोड़ा इतना बड़ा होते, इतना बड़ा होते, करते करते तार के पेट छूने लगते हैं, बड़ा होते जाते हैं। तो ये बड़ा क्यों हो पाते हैं? ये STH हार्मोन हम लोगों के पीयूष ग्रंथि से निकलता है और इसे हम लोग वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। इसका काम होता है वृद्धि को नियंत्रित करना, मतलब कितना हाइट बढ़ना है, कितना हाइट कम करना है, ये करता है। चलिए,
एसटीएच हार्मोन अगर आप लोगों के शरीर में, हम लोगों के शरीर में कम हो जाए तो एसटीएच हार्मोन की कमी से बौनापन हो जाता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में ड्वार्फिज्म बोलते हैं। इसका आप लोगों को अंग्रेजी नाम याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछता भी है। तो एसटीएच हार्मोन की कमी से हम लोगों की हाइट नहीं बढ़ती है, मतलब बौना हो जाते हैं, बौनापन हो जाता है हम लोगों में, यानी कि ड्वार्फिज्म हो जाता है। अब देखिए कोनो कोनो व्यक्ति में एसटीएच हार्मोन बहुत ज़्यादा निकलने लगता है, उसको कंट्रोल वे में निकलना चाहिए था, तभी ना कंट्रोल वे में हाइट हम लोगों का बढ़ता है। लेकिन कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसमें एसटीएच हार्मोन बहुत भरपूर मात्रा में निकलने लगता है। जैसे अपने भारत के खल्ली साहब जो है, WW के रेसलर जो है खल्ली साहब, उनका जो एसटीएच हार्मोन है बहुत ज़्यादा मात्रा में निकला हुआ है। तो खल्ली साहब का देखिएगा एकदम भयंकर शरीर है ना। तो एसटीएच हार्मोन की अधिकता से जो है हम लोगों के अंदर में क्या होता है कि लंबापन हो जाता है, मतलब हम लोग औकात से फालतू लंबा हो जाते हैं, है ना, लंबू बन जाते हैं, या भीम कायत्व हो जाता है। भीम कायत्व कहने का मतलब शरीर एकदम राक्षस की तरह हो जाएगा। जैसे खल्ली साहब का शरीर की कैसा है, साफ भयंकर, मुंह पकड़ेगा तो एक ही हाथ से पूरा मुंह पकड़ लेगा, है ना। तो वो एसटीएच हार्मोन उनके शरीर में ज़्यादा निकला है, जिसके वजह से उनके शरीर लंबा भी हो गया है, उनका शरीर में भीम कायत्व भी हो गया है। और भीम कायत्व को ही अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं जायग्नेटिज्म, जायग्नेटिज्म, या इसे एक और नाम से जानते हैं एक्रोमिगली, एक्रोमिगली। बिल्कुल। चलिए अब देखिए दूसरा हार्मोन की बात किया जाए तो पीयूष ग्रंथि से जो दूसरा हार्मोन निकलता है उसका नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, आप लोगों को याद क्या रखना है, तो बस ये TSH, इसमें STH और इसमें TSH याद रखना है। बिल्कुल। चलिए, तो ये TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कार्य क्या होता है, तो इस हार्मोन का कार्य होता है थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करना। मैंने बताया पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, क्योंकि यह ग्रंथि जो होता है अन्य ग्रंथियों की क्रियाशीलता पर नियंत्रित करता है। तो आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये थायराइड ग्रंथि के क्रियाशीलता पर नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि को कहता है कि चलो तुम हार्मोन निकालो, चलो तुम हार्मोन नहीं निकालो, तो इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और इस किस हार्मोन के द्वारा ये थायराइड ग्रंथि को कार्य करने के लिए उत्तेजित करता है, तो बोलेंगे TSH हार्मोन के द्वारा ये थायराइड ग्रंथि को कार्य करने के लिए उत्तेजित करता है। तो हम लोगों का दो हार्मोन हो गया। आगे इधर देखिए तीसरा हार्मोन, तीसरा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जिसका नाम है GTH, गोनाड्रोपिक हार्मोन। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है जनन अंगों को कार्य करने का नियंत्रण, जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण GTH हार्मोन का काम होता है। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट हार्मोन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है LTH, इसे हम लोग लैक्टोजेनिक हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैक्टोजेनिक हार्मोन। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, हार्मोन लिखेंगे। लैक्टोजेनिक हार्मोन जो है इसको हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं, मतलब इसका दूसरा नाम है दुग्धजनक हार्मोन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किसे दुग्धजनक हार्मोन बोलते हैं, तो बोलेंगे लैक्टोजेनिक हार्मोन को यानी कि LTH हार्मोन को ये बोलते हैं दुग्धजनक हार्मोन बोलते हैं। बिल्कुल। देखिए LTH हार्मोन में भी अगर स्पेशली बात किया जाए तो यहाँ पे अन्य नाम से भी लिखा जाए तो इसमें एक और नाम जोड़ लीजिएगा, प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन। LTH हार्मोन को हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं, क्या चीज, प्रोलैक्टिन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन रहे कि दुग्धजनक हार्मोन निम्न में से कौन है, ऑप्शन में रहे LTH या ऑप्शन में रहे प्रोलैक्टिन, क्या टिक आउट करना है, दोनों टिक आउट करना है। अगर LTH होगा तो केवल LTH, अगर प्रोलैक्टिन ही केवल होगा तो प्रोलैक्टिन टिक आउट करना है। ओके, LTH हार्मोन का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है शिशु के लिए स्तनों में दूध का स्राव, सॉरी दूध का स्राव नहीं, दूध को उत्पन्न करना। स्तन जो होता है जिससे माताएं बहनें दूध पिलाती है अपने बच्चे को, इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है दूध को सिर्फ स्टोर करके रखना। लेकिन LTH हार्मोन जो होता है, इस हार्मोन का काम होता है दूध को बनाना। तो दूध बनता है LTH हार्मोन की वजह से और स्तन में दूध इकट्ठा रहता है। अब देखिए पांचवा हार्मोन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, यह हमारा है ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन बाबू, बोलेंगे ऑक्सीटोसिन। इसका दूसरा नाम, इसे हम लोग बर्थ हार्मोन बोलते हैं। कौन सा हार्मोन बोलते हैं, बर्थ हार्मोन बोलते हैं।
क्यों बर्थ हार्मोन बोलते हैं? क्योंकि यह हार्मोन तब ये काम करना शुरू करता है जब माताएं बहनें जो है बच्चे को जन्म देती है। बच्चा को जन्म देने के बाद ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलेगा और इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है दूध का स्राव, मतलब दूध का स्राव कराना। कहां से? स्तनों से। स्तनों से जो है दूध का स्राव ऑक्सीटोसिन के वजह से होता है और दूध का निर्माण किसके वजह से होता है? LTH यानी कि प्रोलैक्टिन यानी कि दुग्धजनक हार्मोन की वजह से होता है। स्राव ऑक्सीटोसिन और निर्माण LTH। बिल्कुल। नेक्स्ट हार्मोन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर हार्मोन, हाँ 6 नंबर हमारा हार्मोन है वेसोप्रेप्सिन। कौन सा बाबू? वेसोप्रेप्सिन। इसका कार्य क्या होता है? पेशाब की सांद्रता को नियंत्रित करना। देखिए हम लोग पेशाब करते हैं तो उस पेशाब में जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पानी होता है ना, फिर उसके बाद यूरिया होता है और फिर उसके बाद अन्य सभी पदार्थ होते हैं, है ना। तो ये वेसोप्रेप्सिन नामक हार्मोन जो है यही बताता है हम लोगों के यूरेथ्रा को, हम लोगों को किडनी को, कि इसमें पानी की मात्रा कितना रखना है। तो पानी की सबसे ज्यादा मात्रा होती है और अन्य सभी पदार्थों की मात्रा कम होती है। ये किस हार्मोन की वजह से? वेसोप्रेप्सिन की वजह से। अगर वेसोप्रेप्सिन नामक हार्मोन अच्छा से ना निकले तो पेशाब में जो होगा पानी की मात्रा कम हो जाएगा और अन्य सभी पोषक तत्व पदार्थों की मात्रा बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएगा पोषक तत्व पदार्थों की मात्रा तो खाइएगा बकरी की तरह, बढ़िएगा लकड़ी की तरह। बात समझ में आ रही है? मतलब हुमचा हुमचा के खूब कचर कचर के खाइएगा, हाइटवा कैसे होगा? मतलब शरीरवा कैसे बढ़ेगा? लकड़ी की तरह पातर पातर हो जाइएगा। तो कोई लोग अगर दुबले पतले हैं, कमजोर है, तो इसका मतलब उसमें हो सकता है कि वेसोप्रेप्सिन नामक हार्मोन सही से नहीं निकल रहा हो, जिसके वजह से वो दुबला पतला टाइप का है। बिल्कुल। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे पीयूष ग्रंथि के टोटल 6 हार्मोन। बोलिएगा गुरुजी 5 गो हार्मोन छोड़ दिएगा, वो नहीं पढ़ाइएगा? तो हाँ बाबू नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि उस 5 हार्मोन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो भी मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन था मैंने उसे आपको बता दिया। ये टोटल 6 हार्मोन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले। अब देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले ग्रंथि की ओर, मतलब तीसरे नंबर की ग्रंथि की ओर, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं बच्चा? बोलिएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पहला पीनियल, दूसरा पीयूष और तीसरा कौन सी ग्रंथि? हाइपोथैलेमस। देखिएगा हाइपोथैलेमस के बारे में मैंने लिख रखा है कि इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, मतलब हाइपोथैलेमस का भी दूसरा नाम है। इसमें आप लोगों ने देखा पीयूष ग्रंथि का भी दूसरा नाम था, उसी तरीके से हाइपोथैलेमस का भी दूसरा नाम है। हाइपोथैलेमस का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है सुपर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। कौन चीज? सुपर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मतलब मास्टरों का मास्टर। कौन? हाइपोथैलेमस। इस तरीके से समझिए ना सिंपल भाषा में। अरे समझिए, ग्रंथियों का बाबू पीयूष ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्रंथि। ग्रंथियों का बाबू कौन होता है? पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। और ग्रंथियों का दादा, हाँ क्या? ग्रंथियों का दादा, ध्यान दीजिएगा। तो ग्रंथियों का दादा कौन हो जाएगा? तो बोलेंगे हाइपोथैलेमस, क्योंकि इसे हम लोग सुपर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है ये मस्तिष्क में होता है। पीयूष ग्रंथि भी मस्तिष्क में था, पीनियल ग्रंथि भी मस्तिष्क में था, और हाइपोथैलेमस ग्रंथि भी क्या होता है? मस्तिष्क में होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? तो बोलेंगे न्यूरो हार्मोन या तंत्रिका हार्मोन। कौन हार्मोन बोलिएगा? न्यूरो हार्मोन या तंत्रिका हार्मोन स्रावित होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। ये न्यूरो हार्मोन जो है या तंत्रिका हार्मोन जो है, इसके बारे में लिखा गया है कि इसका काम क्या होता है। तो इसका काम लिखा गया है सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करना। हम लोगों के शरीर के अंदर जितना भी अंतःस्रावी ग्रंथि है ना, चाहे वो कौन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि ही क्यों ना हो। देखिएगा पीयूष ग्रंथि के बारे में लिखे हुए कि अन्य ग्रंथियों की क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है, लेकिन हाइपोथैलेमस के बारे में लिखे हैं कि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। तो इसका मतलब हाइपोथैलेमस से जो ये न्यूरो हार्मोन निकलेगा, ये हार्मोन क्या करेगा? ये पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करके रखता है। अरे दादाजी पापा जी को कंट्रोल करके रखते हैं कि नहीं? दादाजी के सामने में पिताजी का औकात है बोलने का, मार के लाठी के देह तोड़ तार देंगे, है ना। तो ऐसा ही दादाजी है हाइपोथैलेमस, तो इसके सामने पिताजी का वैल्यू है, पीयूष का नहीं वैल्यू है। तो हाइपोथैलेमस से बस इतना समझिए
कि इससे न्यूरो हार्मोन निकलता है और इस हार्मोन का काम होता है शरीर के सभी ग्रंथियों को, सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को काम करने के लिए बताना, रूटीन बताना, टाइमिंग बताना, क्या चीजें करना है नहीं करना है, सब चीज बताना है, चाहे वो हमारा पीयूष ग्रंथि भी क्यों ना हो। हाँ तो चलिए अब हम लोगों का जो है 4 नंबर का ग्रंथि है जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के बारे में मैंने लिख रखा है कि थायराइड ग्रंथि जो होती है ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी होती है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी। अगर हम आपसे पूछ दे कि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, क्या बोलिएगा? तो बोलेंगे पीनियल ग्रंथि। लेकिन वही हम अगर आपसे पूछ दे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बताइए, क्या बोलेंगे? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को जो है हम लोग अन्य नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है? तो वो नाम है अवटु ग्रंथि। यहाँ पे आप क्या लिख लीजिएगा? यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अन्य नाम। यहाँ पे मिस स्पेलिंग हो गया है तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि थायराइड ग्रंथि का जो है अन्य नाम होता है अवटु ग्रंथि। कौन ग्रंथि बच्चा पार्टी? अवटु ग्रंथि इसे हम लोग बोलते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने पीयूष ग्रंथि, प्यूटरी ग्रंथि के बारे में देखा कि पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि ये मटर के दाने के आकार की होती है, ठीक उसी तरीके से थायराइड ग्रंथि जो होता है ये किस आकार की होती है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है H आकार की होती है। अंग्रेजी का जो अक्षर होता है H, उसी आकार का हमारा ये थायराइड ग्रंथि होता है। ये थायराइड ग्रंथि होता कहाँ पे है? तो कहता है श्वास नली के दोनों ओर। श्वास नली के दोनों ओर मतलब ये हम लोगों का श्वास नली होता है, ये कंठ है, ट्रैकिया जिसको बोलते हैं श्वास नली बोलते हैं। तो श्वास नली के दोनों ओर कौन सी ग्रंथि होती है? तो थायराइड ग्रंथि होती है। कुछ इस तरीके से समझिए कि हमारा ये श्वास नली है, तो श्वास नली के दोनों ओर ये इस तरीके से कुछ जो है एक ग्रंथि हम लोगों का चिपका हुआ रहता है। इसमें इस तरीके का H आकार की कुछ आकृति बनाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं, इस ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो ये श्वास नली के दोनों ओर होता है कौन सी ग्रंथि? तो थायराइड ग्रंथि। देखिए अगला चीज है थायराइड ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होते हैं, जिस हार्मोन का नाम है क्या? थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन। याद रखना आसान है, थायराइड ग्रंथि थे थायरोक्सिन, सिंपल सा। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है थायरोक्सिन के बारे में कि थायरोक्सिन बनाने हेतु इस थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की जरूरत पड़ती है। मतलब ये आयोडीन से हमारा थायरोक्सिन नामक हार्मोन बनता है। अरे भाई अगर आपको कुछ बनाना होता है तो कोई ना कोई आप कच्चा सामग्री लेते हैं कि नहीं, रॉ मटेरियल लेते हैं कि नहीं, उसी का उपयोग करके ना आप बना पाते हैं, कोई भी कच्चा सामग्री का उपयोग करके प्रोडक्ट बना पाते हैं। तो उसी तरीके से ये थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन नामक हार्मोन बनाने हेतु कच्चे सामग्री के रूप में आयोडीन की जरूरत पड़ती है। यानी कि थायरोक्सिन बनाने के लिए आयोडीन चाहिए, एकदम कंपल्सरी है। अब हम लोग थायरोक्सिन ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में लिखा गया है कि इस हार्मोन का कार्य होता है भोजन के उपापचय को नियंत्रित। भोजन के उपापचय का मतलब समझते हैं? भोजन के उपापचय का मतलब है उससे कितना ऊर्जा निकालना है, नहीं निकालना है ना। हम लोग भोजन करते हैं तो एक बार ही हरा के तो ऊर्जा नहीं मिल जाता है, धीरे धीरे ऊर्जा मिलता है। तो धीरे धीरे ऊर्जा मिलता है किस वजह से? ये थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से। थायरोक्सिन भोजन के उपापचय को धीरे धीरे करवाता है, बोलता है कि आराम आराम से ऊर्जा निकालो, कोई जरूरी नहीं है उलबुलाने की। तो भोजन के उपापचय को नियंत्रित करता है थायरोक्सिन। अब देखिए थायरोक्सिन के कम स्राव से गलगंड, ग्वाइटर या घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग? गलगंड बोलिए, ग्वाइटर बोलिए या घेंघा रोग हो जाता है। ये हो क्यों जाता है? तो बोलिएगा थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। लेकिन ध्यान दीजिए इस चीज को थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए हमने पढ़ा अभी तुरंत कौन सी ग्रंथि के बारे में? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बच्चा? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि में से एगो हार्मोन निकल रहा था जिसका नाम था TSH। इसे हम लोग बोलते थे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम होता था क्या? इसका काम होता था थायराइड ग्रंथि को, कौन सी ग्रंथि को? थायराइड, है ना, थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करना TSH हार्मोन का काम होता था, जो पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता था। देखिए जब हम लोग आयोडीन कम लेते हैं, क्या चीज कम लेते हैं बच्चा? आयोडीन कम लेते हैं ना, तो आयोडीन से ही बनता है थायरोक्सिन। लेकिन थायरोक्सिन बनाने के लिए
क्या चीज, पीयूष ग्रंथि टीएसएच हार्मोन छोड़ रहा है। इस तरीके से समझिए कि पीयूष ग्रंथि जो है टीएसएच हार्मोन छोड़ रहा है थायरोक्सिन बनाने के लिए, और थायराइड ग्रंथि के पास ये टीएसएच हार्मोन जा रहा है, बोल रहा है कि तुम क्या बनाओ थायरोक्सिन बनाओ। लेकिन थायरोक्सिन बनाने के लिए इसको चाहिए क्या, आयोडीन, और आप आयोडीन ले ही नहीं रहे हैं, आयोडीन आपके शरीर में कम है, तो थायरोक्सिन बनेगा नहीं बनेगा, तो थायरोक्सिन की कमी हो जाएगा। और एक समय ये थायराइड ग्रंथि बनाते इसको ये रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, बनाते जो है ये ग्रंथि फूल जाता है, क्योंकि सामान के अभाव में ये काम कर रहा है, आयोडीन के अभाव में काम कर रहा है, तो ये ग्रंथि फूल जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि थायरोक्सिन की कम स्राव से कौन बीमारी हो गया, गलगंड बीमारी हो गया, ग्वाइटर बीमारी हो गया, या घेंघा रोग हो गया। बिल्कुल, थायरोक्सिन कम नहीं अधिक स्राव भी हो जाएगा तो परेशानी होगा। अधिक स्राव हो जाता है अगर थायरोक्सिन, तो इससे हम लोगों को एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है टॉक्सिक ग्वाइटर। क्या चीज लिखेंगे, ये टॉक्सिक लिखा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, टॉक्सिक ग्वाइटर नामक बीमारी हो जाती है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है, तब बोलेंगे घेंघा रोग होता है, यानी कि गलगंड रोग होता है, और ग्वाइटर रोग होता है। क्यों होता है, मैंने बताया, पीयूष ग्रंथि टीएसएच छोड़ेगा, जिसका काम होगा थायराइड को कहना कि तुमको हार्मोन बनाना है, लेकिन हार्मोन बनाने के लिए इसको क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। आयोडीन आप इसको दे ही नहीं रहे हैं, तो ये ग्रंथि काम करते एक समय आएगा कि ये ग्रंथि प्रोडक्ट के अभाव में, रॉ मटेरियल के अभाव में ये ग्रंथि जो है फूल जाता है, और ये फूल जाना ही क्या कहलाता है, गलगंड, ग्वाइटर या घेंघा रोग कहलाता है। देखिए, ये तो रही कि एक मनुष्य आयोडीन कम लेगा तो ये परेशानी होगा। अगर वो मनुष्य जो है गर्भावस्था में कम आयोडीन ले रहा है तो क्या दिक्कत होगा, मतलब गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से क्या चीज होता है। तो पहला मैंने बीमारी का नाम लिखा है जिसका नाम होता है जौर मानवता नामक बीमारी हो जाती है। कौन बीमारी हो जाती है, जौर मानवता नामक बीमारी हो जाती है। जौर मानवता क्या ऐसा होता है, तो उसमें देखिएगा देह जो होता है ना गुलगेठल टाइप का हो जाता है, छोटा सा आदमी हो जाएगा, हाथ पैर जो छोटा छोटा हो जाएगा, गुलगेठल टाइप का हो जाएगा, तो वो जौर मानवता बीमारी होता है। जौर मानवता बीमारी में जो है शिशु का संपूर्ण मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है, मतलब उसमें शिशु का दिमाग भी अच्छे से नहीं काम करता है और शरीर भी नहीं बढ़ता है, गुलगेठल टाइप का हो जाता है। ये कब होता है, तो गर्भावस्था में अगर आप आयोडीन कम ले रहे हैं तो। दूसरा देखिए बीमारी होता है जिसका नाम है मिक्सीडेमा। कौन सी बीमारी, मिक्सीडेमा। मिक्सीडेमा बीमारी में होता क्या है कि रक्तचाप एवं हृदय की धड़कन कम हो जाती है इस बीमारी में। इसका उपचार क्या है, तो इसका उपचार यही है कि आपको जो है आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए। सिंपल भाषा में कहें तो आपको आयोडीन लेना चाहिए, लेकिन आयोडीन आप आसानी तरीके से कहाँ से ले सकते हैं, तो आयोडीन युक्त नमक से, क्योंकि हम लोगों के पास वही एक चीज़ आता है जिसमें आयोडीन होता है, नहीं तो आपको अलग से आयोडीन खरीद के लेना पड़ेगा। तो आराम से आयोडीन युक्त नमक लीजिए, खाइए, आपको घेंघा रोग नहीं होगा। अब तो भारत में जितने भी नमक आते हैं सब में आयोडीन युक्त होता है, अगर आयोडीन युक्त नमक नहीं है तो बिकता ही नहीं है। तो आयोडीन युक्त नमक लेने से घेंघा रोग यानी कि घेंघा बीमारी से बचा जा सकता है। अगला ग्रंथि की ओर बढ़ते हैं। अगला ग्रंथि है जिसका नाम है पैराथायरॉइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बच्चा, बोलेंगे पैराथायरॉइड ग्रंथि। इसका अन्य नाम है पैरा ऑबटू। थायराइड का अन्य नाम था ऑबटू ग्रंथि, ठीक उसी तरीके से पैराथायरॉइड का जो है अन्य नाम हो जाएगा कौन चीज, पैरा ऑबटू, बस उसमें पैरा जोड़ देना है। ये होता कहाँ पे है, तो कहता है थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे। देखिए थायराइड ग्रंथि ये जो हो गया, तो थायराइड ग्रंथि को जब हम लोग कुछ उल्टेंगे तो ये कुछ इसी तरीके का सिमिलर संरचना दिखेगा। तो ये थायराइड ग्रंथि के जो है पीछे वाला जो हिस्सा होता है, इस पीछे वाले संरचना पे यहाँ पे आपका कौन चीज पाया जाता है, तो पैराथायरॉइड ग्रंथि पाया जाता है। इसकी कुल संख्या 4 होती है। मैंने बहुत सारी बना दिया, आप लोगों को कितना बनाना है, 1 2 और 3 4 होती है इसकी कुल संख्या। पैराथायरॉइड ग्रंथि जो है हार्मोन स्रावित करता है। कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, तो 2 तरीके का हार्मोन स्रावित करता है। पैराथायरॉइड हार्मोन स्रावित करता है और कैल्सीटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करता है। ये पैराथायरोक्सिन जो हार्मोन देख रहे हैं, पैराथायरोक्सिन, यहाँ पे पैराथायरोक्सिन नहीं, यहाँ पे पैरा लिखेंगे, थायरॉइड, ठीक है, हार्मोन लिखेंगे। तो पैराथायरॉइड हार्मोन जो होता है इसका कार्य क्या होता है, तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को अधिक करना, जबकि वही कैल्सीटोनिन का काम क्या होता है, तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को क्या करना, कम करना। आप लोगों को बस एक लाइन में याद रखना है, कम करना, अधिक करना, अधिक करना, कम करना, ये पैराथायरॉइड ग्रंथि का काम होता है।
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। और सारी ग्रंथियां जो हम लोगों का बचा है, जैसे कि हम लोगों का थाइमस ग्रंथि बचा हुआ है, अधिवृक्क ग्रंथि बचा हुआ है, जनन ग्रंथि बचा हुआ है, तो उन सभी को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।